गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप क्लास 9th की एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्सपोनेंट का सीधा मतलब है डिग्री से, तो हम आज आपको बस डिग्री पढ़ाने वाले हैं, एक्सपोनेंट पढ़ाने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज आपकी जो है अगली है 1.6 1.5 तक हम पढ़ा चुके हैं। हमारी इस लेटेस्ट वीडियोस को जो है अपलोड या देखने के लिए या प्लेलिस्ट में देखने के लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। याद रखें 1.5 से पहले की सारे लेसन, सारे क्वेश्चन जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक तरफ से हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक है, आपका सिलेबस है एनसीईआरटी का। और आज हम पहुँचे हैं एक्सरसाइज 1.6 और 1.6 के इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा आपको फार्मूले बताएंगे, उनका यूज बताएंगे कि एक्सपोनेंट्स हैं क्या, एक्सपोनेंट्स की पावर्स क्या होती हैं। तो फिर आगे जो है क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इजी लगेगा। एक बार फिर कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, आपको पिछली वीडियोस को, सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इसलिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अन्य सभी वीडियोस को पाने के लिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये ज़्यादा उपयोगी उन बच्चों के लिए जो एकेडमी बेस में पढ़ रहे हैं, क्लास 9th में पढ़ रहे हैं। इसका यूज है 6, 7, 8 से ही स्टार्ट हो जाता है। जहाँ तक पहला एक्सपोनेंट्स जो है आपको 7 में मिलता है, तो हम चलते हैं बस वहीं से, मतलब एकदम स्टार्ट से कि एक्सपोनेंट्स हैं क्या, एक्सपोनेंट्स होते कैसे, एक्सपोनेंट्स बनते कैसे हैं, एक्सपोनेंट्स के फार्मूले जो हैं कहाँ से आए, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ये वीडियोस देखनी है। एक्सरसाइज जरूर कराएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक्सपोनेंट्स से। तो एक्सपोनेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए सीधे डिग्री का मतलब अगर लिखा हुआ ए, एक वैल्यू है ए और ए का मान हम ए ही लिखते हैं। बस अंतर क्या है, यहाँ पर पावर क्या होनी चाहिए, 1। कब लिखते हैं, जब ए की पावर 1 होगी तो हम ए लिखते हैं। अगर अगर यही a इंटू ए हो जाए तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर। जब डबल ए है तब ए स्क्वायर लिखें। क्या है, 2 बार ए है तो ए स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पर हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, केवल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो a इंटू ए का मतलब आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर हम ए क्यूब की बात करते हैं, a इंटू ए, तो ये आपका हो जाएगा ए क्यूब। यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं ए क्यूब के आगे क्या। अगर हम बात करते हैं कि पावर 4 की, तो a इंटू ए और इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 4। तो ये आपका हो जाएगा a की पावर 4। अब अगर हम और आगे चलते हैं तो a की पावर 5 से बात करते हैं, a इंटू ए और इंटू ए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आपका मिल जाएगा a की पावर 5। अब कहीं ना कहीं आपके कोई मन में ये क्वेश्चन और आता होगा, अगर ए की पावर 0 हो तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0, x, y, z समथिंग, आपका नाम ही क्यों ना हो, पूरी दुनिया क्यों ना हो, सभी की पावर अगर 0 लिखी है, इसका EARTH ही है, इसकी पावर 0 है तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। याद रखिएगा। और बाकी अगर हम आगे बात करते हैं कि ए अगर ऐसे लिखा जिनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे लिखा जिनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते हैं n टाइम्स, तो हम इसकी वैल्यू को लिख देंगे a की पावर n। तो ये तो है आपका एक्सपोनेंट्स। ए एक्सपोनेंट्स ऐसे बनता है। अब बात करते हैं एक्सपोनेंट्स में अगर दो जो है प्रोडक्शन आ जाए, 2 प्रोडक्ट किया गया हो, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर a की पावर m और a की पावर n की। ध्यान दीजिएगा, a की पावर m और a की पावर n की अगर हम बात करते हैं तो इनको हमें ऐड करना है, तो हम लिखते हैं a की पावर m प्लस में n। ये a की पावर m प्लस में n, ये इसका पहला फार्मूला है। अगर हम हिंदी में कहें तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम बस इतना जानते हैं कि अगर पावर्स, अगर डिग्री जो है, अगर बेस आपका सेम है, उसकी डिग्री XYZ कुछ भी है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों डिग्रियां जो हैं आपस में ऐड हो जाएंगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगर डिवीज़न की। डिवीज़न मतलब ये a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होगा। इसे भी हम लिखते हैं a की पावर m माइनस में m। ध्यान दीजिएगा। और अगर कहीं a की पावर m डिवाइड बाई, इस तरह डिवाइड बाई a की पावर n है, तो इसे भी हम लिखते हैं a की पावर n माइनस m। तो ये तो आपके 2 फार्मूले ऐसे हैं जो आपको डिवीज़न और मल्टीप्लेक्शन बताते हैं। मल्टीप्लेक्शन में घट जाता है, डिवीज़न में जुड़ जाता है। तो ये आपका एक्सपोनेंशन का पहला और दूसरा 2 फार्मूले ऐसे हैं जो इसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड फार्मूले की। थर्ड फार्मूला आपको कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले हम इसे इरेज कर ले रहे हैं। आई थिंक हमें जहाँ तक लग रहा है कि आप सभी ने उतार लिया होगा। अगर आप नहीं उतार पा रहे हैं, अगर आपको थोड़ी सी स्पीड लग रही है, तो स्क्रीनशॉट लेकर जरूर उतारें। ध्यान दें इन सब चीज़ों पर। अगर हम बात करते हैं a की पावर m और होल पावर n की बात करते हैं, तो हमें मिलता है a की पावर m इंटू n।
यानी अब अगला फार्मूला हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी एक्सपोनेंट्स की पावर की होल पावर लगा दें तो उसका मतलब बस ये होता है कि उनकी पावर्स को हम जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a की पावर m की होल पावर n का मतलब a की पावर n इंटू m हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं a की पावर बटे में a की पावर n लिखा है और b की पावर n लिखा है। यहाँ पर बेस डिफरेंट है लेकिन डिग्री सेम है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेस डिफरेंट है लेकिन डिग्री सेम है, तो ये पावर्स कुछ ऐसे हो जाएगी, ये आपका a इंटू बी होगा और होल पावर n हो जाएगी, a इंटू बी होगा और होल पावर n हो जाएगी। अगर और हम आगे बात करते हैं, इसकी डिग्री ना होते हुए इसकी डिग्री को थोड़ा सा इसके जो है बेस को थोड़ा सा मल्टीप्लेक्शन में ना होके डिवीजन में दिया हो, a की पावर n b की पावर m ऐसे दिया हो तो हम इसका होल पावर लगा सकते हैं n। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर ये ऐसे दिया है तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन जस्ट इसका उल्टा दिया है, जैसे मान लेते हैं आपका यही दिया है a b की पावर m, तो भी हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m और b की पावर m, अलग अलग कर सकते हैं। अगर ये डिवीजन में दिया है a अपान b की पावर m तो हम आराम से लिख सकते हैं a की पावर m और बटे में b की पावर m लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर बेस है तो हम उसको जो है एक में कर सकते हैं, अगर एक में है तो हम उसको जो है फैक्टर उसके कर सकते हैं, a और m को, a और b को अलग कर सकते हैं। तो ये तो बात है एक्सपोनेंट्स की। अब अगर इसमें से डिवीजन में कुछ दिया हो नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ दिया हो, ऐसा समथिंग कोई फार्मूला आ रहा हो, तो उसके लिए आप आगे देखिए, इसे हम थोड़ा सा फिर इरेज कर रहे हैं। आई थिंक आप सभी ने जो है लिख लिया होगा इतना। चलिए हम बात करते हैं अगले फार्मूले की। अगला फार्मूला आपको ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, a की पावर अगर लिखा हुआ माइनस n तो इसका मतलब होता है 1 अपान a की पावर n। देखिए ध्यान दीजिएगा, a की पावर माइनस n है और माइनस n का मतलब होता है 1 अपान a की पावर n, 1 अपान a की पावर n। अब अगर आगे हम और चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं कहीं पावर्स ऐसे लिखी हैं 1 अपान a की पावर माइनस n तो ये ऊपर आके प्लस हो जाएगा। यानी आपको कुल मिला के ध्यान क्या देना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जो पावर ऊपर है नीचे जाएगी, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पावर नीचे है पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? बस यही आपको पावर्स क्या है, कन्वर्ट करना है। अब बात आती है अगर कहीं रूट मिल गया तो हम क्या करेंगे, अगर कहीं a की पावर 2 लिखा है और इसका टू एक वैल्यू दी है x, तो यहाँ से अगर हम रूट हटाएंगे तो ये इधर x की पावर 1/2 हो जाएगा और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट x। याद रखिएगा, एक पावर जब दूसरे तरफ जाएगी तो बटे में हो जाएगी। जैसे और भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं, जैसे a की पावर 3 लिखा है इसका टू x माने हैं तो a इसका टू हो जाएगा x की पावर 1/3। यहाँ पर याद रखिए x की पावर 1/3 हो जाएगा। अब यही वैल्यू जो है रूट में क्या होती है, अगर हम इसको देखें तो ये रूट में ये जो पावर से जो डिग्री है ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये आपका x हो जाएगा। बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, इनमें और इनमें अंतर होता है, ये मल्टीप्लाई है और ये इसकी पावर है 1/3। यहाँ पर इसका मतलब होता है 3 इंटू एक्स की पावर 1/2, ये दोनों अलग है और यहाँ पर इसका मतलब होता है वो x की पावर 1/3। तो ये तो बात है एक्सपोनेंट्स की। अब अगर हम बात करते हैं रूट को निकाला कैसे जाए, रूट क्या है, रूट में कैसे क्या लिखते हैं, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर छोटी सी चीज़ है x² लिखा है। अब ये बाहर कैसे निकलेगा, तो हमें पता है जहाँ पर रूट लिखा है, जहाँ पर रूट लिखा है उसका मतलब सीधे होता है 1/2। सीधे फार्मूले पर जाते हैं a की पावर m की होल पावर n पे, ध्यान दीजिए यहाँ पर सीधे फार्मूले में जाते हैं a की पावर m की होल पावर n पे और फिर हमें मिल जाता है x की पावर 2 इंटू 1/2। 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, x। यानी हम कह सकते हैं कि जो x² है उसको क्या लिखा जाएगा, x। अंडर रूट में x² है तो x लिखा जाएगा। अब बात करते हैं अगर x की पावर 4, ध्यान दीजिएगा, अगर ये अंडर रूट में x की पावर 4 है तो हम लिखते हैं x की पावर 4 की होल पावर 1/2। काटेंगे यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, तो काटेंगे तो 4 इंटू 1/2 हो जाएगा। कुल मिला के कट के आपका x² बचेगा, तो ये वैल्यू आपकी आएगी x²। आई थिंक सबके समझ में आ रहा होगा, एक पूरी एक्सपोनेंट है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, मतलब इससे ज़्यादा आपको एक्सपोनेंट्स में शायद ना मिले। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6। अगर आपके पास बुक है तो साथ में लेकर जरूर बैठें। हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2 कह रहा है इसे सॉल्व कीजिए। ध्यान दीजिए, चलिए सबसे पहले इसे हम इरेज करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.6 की। एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 64 की पावर 1/2
ये कह रहा 64 की पावर 1/2। सबसे पहले 64 को हमें ऐसे पावर्स में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 2, 4, 6 जिसमें हो पाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं 64 जो है वो कन्वर्ट होता है, अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या सीधे ऐसे निकाल लें, सबसे इजी तरीका है ये। आप अच्छा 2 से पढ़ते आए, यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 2 हो जाएगा। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, आपको जो है फैक्टर्स के अलग आपको एक वीडियो मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं छोटे छोटे, जो इन छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे। और इनके लिए बस आपको एक ही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। आगे अगर हम बात करते हैं 64 के, 64 में अगर हम बेस देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 की पावर 6, होल पावर लिख देते हैं 1/2। हम फिर से चलते हैं फार्मूले में, चूंकि हमने फार्मूला पढ़ लिया है, a की पावर n की होल पावर m का मतलब होता है a की पावर n इंटू m। यहाँ पर हम बात करते हैं 2 की पावर 6 इंटू 1/2 यानी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब हम क्या कहें, जैसे a क्यूब लिखा तो a क्यूब को a इंटू e, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आपका आंसर मिल जाएगा। ये एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका ये होगा, अगर आप ज़्यादा जानते हैं, मान लेते हैं थोड़ा सा आपको पता है कि हमें पता है कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम 8 स्क्वायर का मतलब भी 64 लिख सकते हैं। और इस प्रकार इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो केवल एक लाइन में हमें आंसर मिल जाएगा कि 64 को हम 8 लिख सकते हैं, अगर इस पावर में लगा 1/2। नहीं जानते तो आपको क्या करना है, सिर्फ फैक्टराइज करना है, उसके बाद उसको जो है पावर्स में लिख देना है। और पावर्स में लिखने के बाद आप जो है आराम से इजी क्वेश्चन लगा सकते हैं। हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के, आपके सारे क्वेश्चन लगभग लग जाने चाहिए। अब 2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट तो बहुत इजी है, चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। 9 की पावर 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 9 की पावर 3/2 देख लेते हैं। चलिए आपका सेकंड का फर्स्ट है 9 की पावर 3/2, और 9 की पावर 3/2 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ऐसे ही 9 निकाल के लिख सकते हैं, ऐसे सेम ऐसे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये तो निकाल के लिख सकते हैं। और ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें तो 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, यानी कहाँ पे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9, 3 जा 27, 9 की पावर 3/2 की वैल्यू हुई। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका लगभग ऐसे लगेगा। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और 3 का आपका फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें सिंपलीफाई दिया हुआ है। हम सारे क्वेश्चन नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो आप देख के सारे क्वेश्चन अपने आप मन से लगा लेंगे, 100% श्योर है। अगर आप नहीं लगा पाए तो एक बार फिर वीडियो देखिएगा, जरूर लगा लेंगे, बहुत ईजी है। तो हम एक्सरसाइज थर्ड का फर्स्ट बता रहे हैं। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि जब तक आप नहीं जो है शेयर करेंगे आपको, हमें पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल में हैं, कैसे क्वेश्चन लगा रहे हैं। तब तक हम अपनी वीडियोज़ में आपको ध्यान में रखकर नहीं बनाया जा सकता, जब तक बच्चे जो है कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हैं तब तक। तो हम तीसरे का फर्स्ट बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ सिंपलीफाई 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3। क्वेश्चन में दिया है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 सिंपलीफाई का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपलीफाई का फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 का फर्स्ट है 2 की पावर 2/3 और इंटू दिया हुआ है, इंटू मतलब डॉट लगा तो इंटू ही समझते हैं, 2 की पावर 1/5 ऐसा दिया। अब ये कह रहा है कि इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने में क्या कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, एडिशन करना है, क्योंकि पावर्स जो है क्या ये जो है मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई मतलब a की पावर m और a की पावर n का सीधा मतलब होता है कि ये पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। इस प्रकार हम इन्हें देखते हैं तो ये 2 की पावर 2/3 है और प्लस में 1/5 है। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 13/15। अब इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 13/15। इसके आगे नहीं हो पाएगा। चलिए कुछ चेंज भी हो सकता है, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। एक क्वेश्चन और है आपका, इजी देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग जरूर उतार सकते हैं इसको, जो है थोड़ा सा। ये आपका लिखा 7 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई किया है 8 की पावर 1/2। यहाँ पर देखिए डिग्री सेम दिख रही है, यानी आप फार्मूला यूज करने वाले हैं a की पावर n b की पावर n इक्वल टू a इंटू b की पावर n। इनके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंटू 8 की पावर 1/2। 7 इंटू 8 की पावर 1/2 मिलेगा, और 7 8 जा 56 होता है, 56 की पावर
2 मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा आप नहीं तोड़ सकते। तो इस प्रकार आज ये पूरा लेसन जो है हम कवर कर चुके हैं। 1.6 के सारे क्वेश्चन लगभग हम लगा चुके हैं। जो बचे हैं वो आपके होमवर्क हो जाएंगे, बाकी आप जो है रिवाइज कीजिएगा, और बाकी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो के में बस इतना ही। बस हमारा यही कहना है, आपको जितनी पिछली वीडियोज़ देखनी है उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक हमें लगता है कि हमने जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ए की पावर n कैसे आता है या समथिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने जो है पहले भी हम बना चुके हैं। तो आप हमारी पिछली वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको पिछली वीडियो मिल जाए और आगे की अपडेट भी मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना।